रात में बनी 12 करोड़ की सड़क सुबह होते होते आ गई दरार। जरा इधर देखिए सरकार के सड़क निर्माण में हो रहा भ्रष्टाचार। सिस्टमैटिक एडवांस कंपनी पटना के द्वारा कराई जा रही 12 करोड़ की लागत से सड़क का निर्माण सवालों के घेरे में। लोकसभा चुनाव से पहले विधायक, सांसद, मंत्री करते हैं बड़े बड़े दावे, लेकिन चुनाव के बाद सब कुछ हो जाता है मटिया। चाहे सड़क हो या अस्पताल या फिर सरकारी विभाग का कोई और काम क्यों ना हो, हर जगह जनता का पैसा हजम हो जाता है। निर्माण करने वाले ठेकेदार, इंजीनियर, नेता, मंत्री के ऊपर नहीं होता कोई एक्शन। सिर्फ जनता इस भ्रष्टाचार का होती है शिकार। अब CSR के कैमरे ने कैद किया सड़क निर्माण की अनियमितता की कहानी, जिसे देख आपके भी होश उड़ जाएंगे। फटने का क्या कारण है बताइए? आप बताएं कि आप इस डिपार्ट से हैं। हम आपको बात करा दे रहे हैं, जो भी है जिम्मेदार बता दे रहे हैं। आप सर रोड थोड़ी ना रोड से बात हो गया ना। सर रोड से क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? सर क्या है सर? कुछ नहीं। सर क्या है सर बताइए ना। कुछ नहीं। चलिए हम इलेक्शन ड्यूटी में सर इलेक्शन ड्यूटी सर आप सर अपनी इलेक्शन करने के लिए आए हुए थे। हाँ पूरा रोड फट गया है। कैसे फटा सर रोड? तो उसके बाद फिर दूसरा वाइब्रेटर मंगाया, लेकिन वो भी खराब था। वाइब्रेटर नहीं मारा गया है, जिसके कारण जो है ये सड़क का हालत है। इसको तो देखना चाहिए, माननीय सांसद को पहले तो देखना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का शायद पैसा है। अच्छा ये सड़क कहाँ से कहाँ निर्माण हो रहा है? अभी फट गया, आकर अभी घोल मारेगा फिर चले जाएगा। अभी बारिश पड़ रहा है इसलिए अभी तक घोल नहीं मारा गया। जो आए थे ये सीमेंट उमेंट का कुछ मसाला का कुछ डिफेक्टिव है जी। 300 किलोमीटर के अंदर चीन, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे पड़ोसी देश और पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों के साथ कनेक्टिविटी रखने वाला कटिहार जिला हर बार और हर दिन कुछ नए कारनामों की वजह से चर्चित हो रहा है, जिसके बारे में कल्पना करते ही आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या नेता, मंत्री और अधिकारियों के लिए भ्रष्टाचार का ये अड्डा बन चुका है। चाहे चोरी की घटना हो या किसी की हत्या की घटना या फिर कोई और निर्माण कार्य, किसी भी तरह का कोई सरकारी निर्माण क्यों ना हो, हर एक चीज में अनियमितता पाई जा रही है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। नेता, मंत्री, सांसद बड़े बड़े वादे करके वोट के लिए घर घर आ रहे हैं, लेकिन जो निर्माण इस वक्त चल रहे हैं उनमें गड़बड़ी का ऐसा गड़बड़ झाला है जिस सुनकर आप भी माथा पीट लेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि कटिहार जिले के सबसे महत्वपूर्ण कहे जाने वाले बाटा चौक से न्यू मार्केट होते हुए दुर्गा स्थान चौक तक जाने वाली सड़क निर्माण में अनियमितता पाई गई। शहर वासी की बरसों पुरानी लंबित मांगे पूरी होने पर जहां कटिहार शहर के साथ साथ जिले के लोग खुश थे, तो वहीं सड़क निर्माण में घटिया सामग्री और रखरखाव के अभाव में सड़क निर्माण के दूसरे दिन ही सड़क फट गई और बड़े बड़े दरार आने लगे। इससे सड़क निर्माण पर सवाल उठने लगे। सड़क और नाले का निर्माण कराया जा रहा, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। करोड़ों की लागत से बनाए जा रहे कटिहार नगर निगम क्षेत्र की सड़क सिस्टमैटिक एडवांस पटना कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा निर्माण किया जा रहा, लेकिन जो सड़क निर्माण कराई जा रही उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने की वजह से ढाई के दूसरे ही दिन सड़क फटकर टूटने लगी और इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होने लगे। इस सड़क निर्माण की अनियमितता को दिखाने के लिए जब हल्ला बोल CSR की टीम पहुंची, तो वहां कंपनी के द्वारा नियुक्त एक कर्मचारी ने कहा इसमें जो गड़बड़ी है वो साहब बताएंगे। इसके बाद वो अपने साहब से बात करने लगा। आपको बता दें कि साहब कोई और नहीं बल्कि सड़क निर्माण में इंजीनियर के पद पर है, जिनका नाम है गोखले प्रसाद। बात होते ही कुछ देर बाद इंजीनियर साहब निर्माण स्थल पर चुपचाप पहुंच गए और वहां के कर्मचारी से बात करने लगे। जैसे ही हल्ला बोल CSR के कैमरे ने देखा, तो फटाफट गाड़ी में बैठकर निकलने लगे। सवाल पूछने पर कैमरा और माइक पर हाथ मारते दिख रहे हैं। इसके बाद वहां खड़े लोगों के साथ भी इंजीनियर साहब का बर्ताव बहुत बुरा था। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरे मामले पर आम जनता, इंजीनियर और पथ निर्माण के अधिकारियों के बारे में क्या कहते हैं। सर आप रोड हिसाब से हैं सर? आप सर रोड थोड़ी ना रोड से बात हो गया ना। सर रोड से क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? सर क्या है सर? कुछ नहीं। सर क्या है सर बताइए ना। कुछ नहीं। चलिए हम इलेक्शन ड्यूटी में सर इलेक्शन ड्यूटी सर आप सर अपनी इलेक्शन करने के लिए आए हुए थे। हाँ पूरा रोड फट गया है। कैसे फटा सर रोड? चल हमको हम इस क्यों फटा बताइए ना। नहीं, हम इसके लिए इंतजार नहीं। अरे हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं, कौन है? हम नहीं दे सकते हैं बाइट अभी ना। आप हैं कौन? बाइट हमको अलाव नहीं है। हम बात कराते हैं। आप अपना परिचय दिए। हम आपका बात कराते हैं ना। हम बात करा रहे हैं ना। हैं कौन? हम जो भी हम बात करा रहे हैं। काम से रोक रहे थे, आप हैं कौन बताइए। हम काम आपको कहाँ रोक रहे हैं? तो क्या हैं कौन? अरे आप कीजिए ना। हम आपको बाइट अपना परिचय हम बाइट नहीं दे सकते हैं ना। परिचय दीजिए। हम आपको बात करा दे रहे हैं। है कौन बताइए तो। हम आपको बात कराते हैं ना। आखिर सड़क फटने का क्या कारण है बताइए? आप बताएं कि आप इस डिपार्ट से हैं। हम आपको बात करा दे रहे हैं, जो भी है जिम्मेदार हम बता दे रहे हैं। हम तो आखिर हम बताइए बता ना, रहे क्या कारण है बताइए। हाँ सर, तो पत्रकार जी हैं एक, है ना, ये बोले सड़क फटने का क्या कारण है बताइए। उस सड़क में जहाँ पे नहीं आया है, आप बाइट नहीं दीजिए ना प्लीज बाइट आप नहीं दीजिए। हम अलाव नहीं बाइट देने के लिए, हम नहीं देते थे आपको बाइट। ठीक है, हम बाइट नहीं दीजिए। बात आप रिकॉर्डिंग नहीं कीजिए ना प्लीज। हाँ सर, ये कैमरा लेकर आए हुए फोटो खींच रहे हैं, आपको बताइए। हम बाइट नहीं दे सकते हैं ना, तो ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं
तो ये कह रहे हैं कि जो ये करार हुआ है अभी जो नहीं कल कास्ट हुआ है उसका क्या करा है? सड़क निर्माण को लेकर के जो अनियमितता पे जो सवाल उठ रहे हैं, कुछ और भी लोग हम बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताते चलूं कि अभी यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए जेई साहब खुद पहुंचे। मैं उन्हें जानता नहीं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो जेई साहब थे। जब उनसे सवाल किया गया तो कहते हैं बंद कीजिए कैमरा बंद कीजिए, कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे और अपने आप को इलेक्शन ड्यूटी बता करके वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। कुछ लोग हैं, बात करते हैं उनसे। क्या मामला है सड़क में? सड़क में है कि कल सड़क बन रहा था तो हम लोग बोले कि इसमें वाइब्रेटर मारिए, तो वाइब्रेटर उनका ख़राब हो गया था। तो उसके बाद फिर दूसरा वाइब्रेटर मंगाए, लेकिन वो भी ख़राब था, वाइब्रेटर नहीं मारा गया है, जिसके कारण जो है ये सड़क का हालत है पूरा फट गया है। पूरा फट गया है। देखिए अच्छा, अभी जो गाड़ी में आए थे वो कौन थे? कल वहाँ पर खड़े थे, कल पूछने पे पता चला था कि वो जेई है। अभी उनका व्यवहार कैसा रहा? बहुत ही ख़राब रहा उनका व्यवहार। क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे कि अभी हम इलेक्शन ड्यूटी में जा रहे हैं, जो पूछना है मेरे ऑफिस आकर पूछिएगा। मतलब कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे? हाँ, एकदम बोलने से कहीं तो साफ तौर पे वो अपने काम पे सवाल खड़ा हो गया। वो भाग रहे थे, पब्लिक और पत्रकार के पूछने पर वो भाग रहे थे। आपने सुना साफ तौर पे पब्लिक और पत्रकार के सवालों से वो भागते दिखे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या था भैया, क्या मामला है सड़क में? सड़क में देख ही रहे हैं, सड़क फट रहा है। सड़क फट रहा है? हाँ। क्यों फट रहा है, क्या कारण है? मटेरियल सही नहीं दिया गया है, इसलिए सड़क फट रहा है। गाड़ी से बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। हाँ, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, देखते हैं, जाते हैं, हो गया और क्या। अधिकारी आते हैं और जाते हैं और सड़क फट रहा है यहाँ पे। सड़क तो फट रहा है तो हम लोग भी सब देखिए रहे हैं, मगर यहाँ जो अधिकारी आते हैं देख के चले जाते हैं। हम लोग कुछ बोलते हैं ठीक है, सब काम ठीक हो रहा है, मकाम क्या देख रहे हैं, सब रोड फट रहा है। और हम वाइब्रेट मशीन बोले थे बनाने के लिए, नहीं मार दिए हैं। ठेकेदार को बोलता हाँ मार दिए हैं। जब हम एसडीओ को फ़ोन किए तो बोले नहीं मार रहा है। सड़क पर चिट्ठी मतलब जा रहा है। जो है सड़क जो बन रहा है कहीं ना कहीं उस पर आता है सीमेंटेड का घोल मार देता है। जहाँ हाँ, जहाँ तक अभी फट गया आकर अभी घोल मारेगा, फिर चले जाएगा। अभी बारिश पड़ रहा है इसलिए अभी तक घोल नहीं मारा गया। जो आए थे गाड़ी से एक अधिकारी, उनका रवैया कैसा था? अभी रवैया उनका बहुत खराब था, बोलता हम नहीं जानते हैं, जबकि हम जान रहे हैं कि वो रोड का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे, लेकिन वो भाग गया। सड़क पे कहीं ना कहीं सवाल अब खड़े हो चुके हैं, क्योंकि जो सड़क निर्माण है आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा सड़क पे जो 50 फीट का जो सड़क ढलैया किया गया है उस पर दरार साफ दिख रहा है, जिसे लेकर के अधिकारी निरीक्षण करने के लिए भी जब आए तो पब्लिक और जो कुछ मीडिया बंधु थे उनसे जब सवाल करना शुरू किए तो वो गाड़ी में बैठकर निकल लिए। देखते हैं इस पे और क्या होता है। बने रहिए हल्ला बोल के साथ। रोड तो करेक्ट नेताजी फीता काट दिए, सड़क हमने बनवाया। सब लोग अपना अपना बड़ाई लूटे हैं कि सड़क हमने बनवाया, लेकिन अगर इस तरह की अगर अनियमितता बढ़ती जा रही है इस पे क्यों नहीं आते वो लोग देखने के लिए? इसको तो देखना चाहिए, माननीय सांसद को पहले तो देखना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का शायद पैसा है। अच्छा, ये सड़क कहाँ से कहाँ निर्माण हो रहा है? ये तो वहाँ क्या बोलते हैं बाटा चौक से लेकर के इधर कहाँ तक जाएगा, शायद दुर्गा स्थान चौक तक। मतलब कहीं ना कहीं ये आज जो दृश्य दिख रहा है इसे निपापोती किया जाता है क्या हमेशा? दीपापोती तो हो रहा है। कार पे सवाल है, कार पे सवाल है, आगे भी सवाल है। मॉल का पास क्या फट गया था? सड़क फट गया था। हाँ, उसको अभी निपापति किया है। निपापोती किया था उसमें। हाँ, सवाल बहुत बड़े हैं, क्योंकि जब सड़क का निर्माण होता है तो लोग कहते हैं कि चलिए उसे कुछ सुविधा मिला। कुछ भाई साहब हैं, उनसे बात करें। भैया, इस सड़क फट रहा है लगातार, क्या कहेंगे इस पे आप? ये सीमेंट उमेंट का कुछ मसाला का कुछ डिफेक्टिव है, लेकिन यहाँ के जेई बता रहे हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही कोई जानकारी होगा, जानकारी के अनुसार यही अपना बता रहे हैं। अच्छा, तो फिर इसको नीपापोती क्यों किया जाता है? जैसे अगर फट गया, जेई के कहने के अनुसार कि इसमें कुछ नहीं होगा, तो फिर उसे सीमेंट से क्यों तोप दिया जाता है, ढक दिया जाता है? देखने में सुंदर लगे, अच्छा लगे और क्या। अच्छा, इसलिए हम लोग कोई भी ये पीसीसी वर्क करते हैं जो इसका स्ट्रेंथ M40 के आसपास है। M40 मिक्स डिज़ाइन है। हम लोग मिक्स डिज़ाइन कराने के उपरांत उसी रेशियो में मिक्सिंग होता है, प्लांट मिक्सिंग होता है। प्लांट मिक्सिंग के बाद हम लोग पीसीसी डालते हैं और भुगतान करने के पूर्व जो है आफ्टर इसका जो है 7 डेज स्टेंट, 14 डेज स्टेंट, 28 डेज स्टेंट हम लोग क्यूब कास्टिंग भी करते हैं एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, रिबाउंड हैमर टेस्ट। रिबाउंड हैमर टेस्ट के बाद भी के दौरान भी हम लोग उसका टेस्ट करते हैं। वो कंप्लीट सेटिस्फाई होने के उपरांत ही भुगतान किया जाता है। और आज के डेट में बाटा चौक से लेकर के जहाँ तक लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा का कार्य हो चुका है, अभी तक कहीं भी उस पथ में त्रुटि परिलक्षित नहीं हुई है। इससे ये कंप्लीट प्रमाणित होता है कि उस कार्य में अनियमितता या फिर क्वालिटी से समझौता नहीं किया गया है और ना आगे भी कभी किया जाएगा। अगर हाँ, एक चीज़ और भी है
अगर किसी कारणवश कोई त्रुटि परिलक्षित होती है उस तरह की जिसकी संभावना 0% है, तो चूंकि ये 3 साल का डीएलपी पीरियड है और चूंकि पीसीसी है तो ये 10 साल का डीएलपी पीरियड है, तो उसको रिपेयर करने का या उसको संधारण करने का कॉन्ट्रैक्टर को ही करना है। लेकिन वैसी नौबत नहीं आएगी। सड़क बहुत अच्छी बन रही है और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ से हम लोग सेटिस्फाइड हैं और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ सेटिस्फाई मिक्स डिजाइन के अनुरूप है, उसके उपरांत ही उसका भुगतान किया। किसके द्वारा काम कराया है? कौन सी कंपनी काम कर रही है? ये सिस्टमेटिक एडवांस है, आरसीडी का कॉन्ट्रैक्टर है, पटना